हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के लेक्चर में हम इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है जो पर्लेस बक द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में क्या करते हैं, आज इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पर्ल एस बक, इनका जो जन्म हुआ था 1892 में और इनका जो निधन हुआ था 1973 में। अमेरिकन बाई बर्थ, आपको ध्यान रखना है कि जो पर्लेस बक थे बाई बर्थ कहाँ के थे, अमेरिका के थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि वो बाई बर्थ कहाँ की थी, तो आपको ध्यान रखना है जो पर्लेस बक है बाई बर्थ अमेरिकन थी, ध्यान रखना है आपको। वाज रियर्ड इन चाइना बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, और उनका जो पालन पोषण हुआ था वो चाइना में हुआ था। मतलब कहने का मतलब है क्या कि उनका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में और बाद में जाकर कहाँ शिफ्ट हो गई थी, वो चाइना में शिफ्ट हो गई थी, वहाँ पे जाकर पालन पोषण हुआ। सी टॉट इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, और वहीं पे चाइना में ही, वहाँ पे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने क्या किया था, उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो वहाँ पे हो पाया था। सी इज़ नॉन फॉर हर ट्रैवलॉग, और वो अपने ट्रैवलॉग एंड मेमोइर्स के लिए जानी जाती थी। आपको ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि पर्ल एस बक वाज नॉन फॉर और खाली स्थान दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको लिखना है क्या, वहाँ पे भरना रहेगा ट्रैवलॉग एंड मेमोइर्स। तो ध्यान रखना है सी इज़ नॉन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोइर्स। अगला है सी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल ल्यूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। कहने का मतलब है क्या कि वो जो पर्सनल अकाउंट्स लिखती थी जहाँ भी वो विजिट करने जाती थी, क्योंकि ये ट्रैवलॉग लिखती थी, और ट्रैवलॉग करने का मतलब ये ट्रैवल करती थी, और जहाँ भी जाती थी तो यात्रा वृत्तांत करने का मतलब है क्या, मान लीजिए कहीं पर ये जा रही है तो वो जाने के सफ़र के क्रम में जितना सारा अच्छा चीज़ देखी, जहाँ जहाँ ये खूबसूरत चीज़ सब देखी, जो चीज़ सीखती थी वो सारे के बारे में क्या करती थी, एक्सप्लेन करती थी। तो वो इसी का मतलब है क्या कि वो ट्रैवलॉग थी और वो ट्रैवलॉग वगैरह लिखा करती थी। और ध्यान देना है कि जो पर्सनल अकाउंट्स लिखती थी वो अपने विजिट का, जहाँ भी विजिट करने जाती थी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो सिंपल ल्यूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश में लिखती थी। ऐसा लिखती थी मतलब इस इंग्लिश में ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था, इस तरीके से वो क्या करती थी, लिखती थी। ध्यान रखना है आपको। सी वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। आप एकदम आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि वो है ना, क्या चीज़ वो वोन की, नोबेल प्राइज़ वोन की फॉर लिटरेचर। और कौन से किस फील्ड में उनको मिला था नोबेल प्राइज़, तो ध्यान रखना है सी वोन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1938। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है क्या कि सी वोन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1938। वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और किसके लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था। कब मिला था, तो आपको ध्यान रखना है 1938, 1938 में मिला था। नोटेबल एमोंग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ, और उनका जो नोटेबल वर्क्स था, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स था, वो क्या क्या था, द गॉड्स अर्थ जो उन्होंने 1931 में लिखी थी, और नोवेल ऑन चाइना एंड कम माई बिलव्ड, और वो लिखी थी माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड, द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई is an extract from my several worlds which is a personal record of her life। आपको ध्यान रखना है क्या, जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, तो ध्यान रखना है माई सेवरल वर्ल्ड से। ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच, तो आपको ध्यान रखना है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से था, माई सेवरल वर्ल्ड से था। विच इज़ ए सिंपल रिकॉर्ड, विच इज़ ए पर्सनल रिकॉर्ड। और ये जो माई सेवरल वर्ल्ड्स है वो पर्लेस बक का पर्सनल रिकॉर्ड था, मतलब वो जो भी चीज़ लिखती थी पर्सनल, वो उनका रिकॉर्ड था, और उसी में से जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है वो लिया गया है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो वो माई सेवरल वर्ड्स जो लिखी हुई है ये पर्लेस बक, उन्हीं में से ये उठाकर, पार्ट उठाकर हमारी बुक में दिया हुआ है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाएगा कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है माई सेवरल वर्ड्स। और ये इनका पर्सनल रिकॉर्ड भी था इनके लाइफ का। अगर आपसे ये भी पूछ दिया कि पर्लेस बक का पर्सनल रिकॉर्ड क्या था उनके लाइफ का, तो ध्यान रखना है क्या था, माई सेवरल वर्ल्ड्स। It shows her love for the poorest people living in Indian village। और वो दिखाते हैं क्या इसके बारे में, जो भारत में जो पुअरेस्ट लोग हैं, जो भारत में जो गरीब लोग रह रहे हैं, वो उनके प्यार के बारे में क्या करता है, दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो भारत के गाँव में, इंडियन विलेजेस में जो पुअरेस्ट लोग जो रहते हैं, गरीब जो लोग रहते हैं, उनके बारे में क्या करता है, ये दर्शाता है, उनका प्यार दर्शाता है। ध्यान रखना है, मतलब जो भारत के गाँव में जो गरीब लोग हैं उनके
के प्रति क्या है, उन गरीब के प्रति पर्लेस बग का बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है, अफेक्शन है, ठीक है ना, प्यार है, लव है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पर्लेस बग जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है क्या है, ट्रैवलॉग है, और किनके द्वारा लिखा गया है, पर्लेस बग के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1892 और निधन 1973, और बाई बर्थ कहाँ के थी, अमेरिकन थी, और बाद में इनका जो रियर्ड हुआ, जो पालन पोषण हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको, ये चाइना में हुआ था। और आगे वो कहाँ से पढ़ी लिखी थी, तो वो चाइनीज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ी लिखी थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो जानी जाती थी, किस लिए जानी जाती थी, तो ट्रेवलॉग एंड मेमोइर्स के लिए क्या की थी, वो जानी जाती थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या कि उनको जो नोबेल प्राइज मिला था, सी वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, और उनको नोबेल प्राइज मिला था किस फील्ड के लिए, किस चीज़ के लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था। और कब मिला था, तो 1938 में, यह भी ध्यान रखना है आपको। और आगे आपसे पूछा जा सकता है क्या कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, तो माई सेवरल वर्ल्ड से एक्सट्रैक्ट है। ये पर्लेस बग का इंट्रो था, इंट्रोडक्शन, परिचय था। तो आपको इसमें से भी एग्जाम में से बहुत सारा सवाल देखने को आपको मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अच्छे से आप रिवीजन इसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर देना आप। थैंक यू।